Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 2023 एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस के पीवाईक्यूज। इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूं 2022 के पीवाईक्यूज को। होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे और उनमें सॉल्व काफ़ी कुछ आपको समझ में आया भी होगा उन लेक्चर्स को देखकर। तो आज हम पहला पार्ट ले रहे हैं 2023 के पीवाईक्यूज का, एंड जितने भी सॉल्यूशंस है वो मेरे हिसाब से मैंने बहुत करेक्ट करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ उनमें गलत लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने 2023 का जो एचपीयू का पेपर सॉल्व कराया था। एचपीयू के पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन था और पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में भी सेम था। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा या कह सकता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम दे रहा है या जो एचपीयू का एग्जाम दे रहा है या एसपीयू का एग्जाम देगा तो उनमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल सकते हैं। इवन हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एमडीयू या कुरुक्षेत्र, उनमें भी आपको ये काफ़ी कुछ क्वेश्चंस में सिमिलरिटी मिल जाएगी। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एमडीयू के लिए, हरियाणा के लिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर है जो भी मैंने कराए हुए हैं इनको ज़रूर देख लेना क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है दो पार्टिकल है, दोनों रेस्ट में है और दोनों का जो मास है वो m है। रिलेटिविस्टिक थ्योरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं गामा। गामा मतलब जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है, √1/√v² माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.36 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास 1/0.8 जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 5/4। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू E। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी है, गामा mc स्क्वायर, और ये भी कितना है, गामा mc स्क्वायर। लेट सपोज कॉलिजन के बाद जो कंबाइंड मास है उसकी वैल्यू हो जाती है कैपिटल M और ये हो गया c स्क्वायर। c स्क्वायर हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। गामा की वैल्यू हमारे पास है तो ये बन जाएगा 2/5/4m और इक्वल्स टू m। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5m/2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, है ना। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एवरेज ऑफ द फंक्शन। एवरेज निकालना है फंक्शन का, 0 से पाई का इंटरवल है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए 0 to पाई fx dx, और इसका जो बेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ जो है वो कितनी है 0 से पाई, यानी कि लेंथ हो गई पाई। तो इसका एवरेज निकल जाएगा इस तरह से, तो 1/पाई fx dx यानी कि 0 से पाई, ये पाई है, पाई यहाँ पर ये है पाई, तो 0 से पाई यहाँ पर आप लिखोगे sin x dx। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 1/पाई, यहाँ पर बनेगा ये माइनस cos x और इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 से पाई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos पाई, ये हो जाएगा cos 0 और अपॉन पाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2/पाई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/पाई विच इज ऑप्शन ए। जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो गलत है ना। ये बोनस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4th भी दोनों बोनस क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, x पावर y e पावर x माइनस वाई दिया है, दोनों साइड लेंगे लॉग, तो ये बन जाएगा y ln x और ये बन जाएगा x माइनस वाई। फिर हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, तो ये हो जाएगा y/x और प्लस ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा ln x। सिमिलरली यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस dy/dx। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y/x, ये हो जाएगा dy/dx और ये हो गया 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे dy/dx की, तो ये आ जाएगा y/x और 1 प्लस ln x, है ना। ये हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा क्योंकि एक भी ऑप्शन से मैच हो नहीं रहा है, तो इसलिए बोनस क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4th के भी जितने भी ऑप्शन हैं वो गलत हैं सारे के सारे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू है 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा।
तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लो। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा -3 साइन थीटा और ये बन जाएगा +3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे। किसको कॉमन निकालेंगे? -3 साइन थीटा को। -3 साइन थीटा को कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे किसको? डी वाई अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे, वो वैल्यू बनेगी 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। यहां से आप कॉमन निकालोगे तो कॉमन निकलेगा 3 कॉस थीटा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सॉल्व होकर हो जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा। फिर हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा को हम डिवाइड कर देंगे। बेसिकली पैरामेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये बनेगी माइनस, तो ये वाला आएगा ही, तो ये बनेगा 3 कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 साइन क्यूब थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉट क्यूब थीटा। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस कॉट क्यूब थीटा। तो यहाँ पर ये कॉस लिखा हुआ है, ये कॉट होना चाहिए था, अदरवाइज आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 1% एंड व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जी जो है वो लिखा जाता है gm अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा जी अपॉन जी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? -2 डेल्टा आर अपॉन आर। क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो हमें गिवन है डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू 1%, और ये कौन सा होगा? माइनस, क्योंकि ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो -1%, और ये होगा -2 डेल आर अपॉन आर। क्या डिक्रीज हो रहा है? सॉरी, आर डिक्रीज हो रहा है ना, ये मैंने गलत लिख दिया। तो ये आएगा डेल आर, तो ये आएगा डेल आर अपॉन आर। डेल आर अपॉन आर डिक्रीज हो रहा है 1% से, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू प्लस आ जाएगी, तो ये आ जाएगा +2%। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इंक्रीज बाय 2%, इंक्रीज बाय 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्प्रिंग ऑसिलेटिंग इन अ वाटर इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स B cos ओमेगा टी। एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है वो है B cos ओमेगा टी। विद द पासेज ऑफ टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग टेंड्स टू। अब जब हमने जो स्प्रिंग है उसको हमने वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया, जब वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया तो ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया। और फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया तो स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, और फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? ओमेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? ओमेगा, यानी कि इक्वल टू ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम, उसके पहले जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, अब वो चाहे हरियाणा के यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम हो, लाइक एमडीयू के, कुरुक्षेत्र के, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो एचपीयू एसपीयू इलाहाबाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की, वेस्ट बंगाल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, मीन्स कोई भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास है अभ्यास 2.0 बैच। इस बैच में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ में कुछ सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर थ्योरी भी अवेलेबल होगी। साथ ही साथ एडवांस सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें आपको लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशंस या जैसे चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो PYQs हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, वो भी इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाली है आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिससे कि आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाएं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप में आप सर्च करना अभ्यास 2.0 और वहां पर ये बैच आपको मिल जाएगा, है ना। एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। इस बैच का जो प्राइस है वो केवल 1700 रुपए है, ओनली 1700 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है गन शूट 3 times एज हाई व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज गामा when it is beta. What is the ratio of the horizontal distance traveled respectively in the two cases? सबसे पहले केस के लिए फॉर फर्स्ट केस h1 की जो वैल्यू है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? u² sin² बीटा अपॉन 2g,
और R1 की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी, है ना। ये वैल्यू हो गई फर्स्ट केस के लिए। इसी तरह से सेकंड केस के लिए लिख लो, फॉर सेकंड केस, फॉर सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए लिखोगे तो ये बन जाएगा H2 की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा अपॉन 2g, और ये हो जाएगा R2 की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 गामा अपॉन जी। गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 रेशो हो गया किसका, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर गामा, और ये वैल्यू कितने गिवन है 1/3, है ना। कितने गिवन है 1/3। तो यहां से साइन बीटा की वैल्यू और साइन गामा का जो रेशो हो गया 1/√3 हो गया। ये 1/√3 कब हो सकता है, जब हम बीटा की जो वैल्यू है उसको हम 30 डिग्री लें और गामा की जो वैल्यू है उसको 60 डिग्री लें, है ना। क्योंकि अगर मैं बीटा की वैल्यू को 30 डिग्री लेता हूँ तो ये बनेगा 1/2, और गामा की वैल्यू को मैं लेता हूँ 60 डिग्री तो ये बनेगा √3/2, तो वहां से ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब बीटा जो है, बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और गामा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो हमें R1 अपॉन R2 पूछा है, R1 अपॉन R2। तो R1 जो है वो कितना है साइन 2 बीटा, और जो ये है कितना है साइन 2 गामा, साइन 2 बीटा और साइन 2 गामा। तो साइन 2 बीटा, बीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और गामा जो है वो कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री दोनों सेम वैल्यू देंगे, इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन लो डेंसिटी ऑक्सीजन गैस एट लो टेम्परेचर, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोड्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 2। तो हमारे पास एनर्जी स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, है ना, स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस निकालना है। तो C की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी F/2R। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी F/2R। F की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, तो ये हो जाएगी 5R/2। तो ये यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में निकालना है, ये पर मोल है, और मॉलिक्यूल्स में निकालना है, मॉलिक्यूल्स में निकालना है तो ये हो जाएगी 5/2 kb। ये हो जाएगी पर मॉलिक्यूल, ये हो जाएगी पर मॉलिक्यूल्स, और ये है पर मोल, ये है पर मोल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग रेस्पेक्टिवली थ्रू अ सेम सैंपल ऑफ लीड कार्बन पैराफिन, विच वन ऑफ द अबाउ सैंपल इज मोस्ट एफिशिएंट इन स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन। तो पैराफिन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं स्लो करने के लिए। द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, ये केवल और केवल इवन हार्मोनिक्स को, यानी इवन हार्मोनिक्स का मतलब हो गया 2, 4, 6 इस तरह के हार्मोनिक्स को डेवलप करेंगे। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आंसर B, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मोड्स। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको HPU 2023 में भी कराया था, और मैंने आपको कहा भी है कि HPU पंजाब, MDU कुरुक्षेत्र में काफी सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल सकते हैं। तो जो प्रिपेयर कर रहा है पंजाब के लिए वो HPU वाले पेपर जरूर देख लेना, जो MDU के लिए कर रहा है वो इन दोनों के पेपर देख लेना। मतलब कोई भी जो एक यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन तीनों चारों यूनिवर्सिटीज के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पैसेंजर इज सिटिंग इन अ बस विच इज मूविंग वेरी फास्ट, द ड्राइवर ऑफ द बस मेक्स अ हॉर्न ऑफ फ्रिक्वेंसी N1। अब क्योंकि जो स्पीड बस की है वही स्पीड पैसेंजर की है ना, तो स्पीड ऑफ बस एंड पैसेंजर, स्पीड ऑफ बस एंड पैसेंजर इज सेम, दोनों की स्पीड सेम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो गई 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो हॉर्न अगर N1 फ्रीक्वेंसी से बज रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी किसको, पैसेंजर को, वो भी कितनी होगी N1 ही होगी। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी N1 हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर 2 क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे पहले तो 12 बीट्स इन 4 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में जो बीट्स आएंगी वो कितनी आएंगी 3। इसी तरह से यहाँ पर 1 सेकेंड में जो बीट्स आएंगी वो कितनी आएंगी 4। अब जो फ्रिक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल होती है इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, तो इसको हम लिखेंगे F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2, तो ये हो जाएगा 3/4। और पहले केस में जो टेम्परेचर है 27 को केल्विन में कन्वर्ट करो 300 हो गया। T2 हमें फाइंड आउट करना है,
दोनों साइड कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/16 और इक्वल्स टू 9/16 इक्वल्स टू ये हो गया 300/T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 16/9। केल्विन में आएगा, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 260.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 260.3 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए होता है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रेलवे इंजन पासेज बाय प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे कन्वर्ट करा, 36 इंटू 1000/3600, एक घंटे में 3600 सेकेंड, ये हो गया 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ब्लोइंग इट्स विसल हैविंग अ फ्रीक्वेंसी f0 की वैल्यू दी है। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल हर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एज इंजन गोज पास द पर्सन। देखो भाई कैसे करना है, इसके दो केस बनेंगे। मान लेते हैं ये पर्सन खड़ा है, ये पर्सन खड़ा है, पहले यहां से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है। पहले केस में ट्रेन इसको अप्रोच कर रही है और दूसरे केस में ट्रेन यहां से जा रही है ना। तो ये क्या कर रही है, अप्रोच, और दूसरे केस में क्या कर रही है, रीसीड्स। रीसीड्स का मतलब यहां से जा रही है। तो फर्स्ट केस कौन सा, जब इसको ट्रेन अप्रोच करेगी तो इसको उसका जो सायरन है वो ज्यादा सुनाई देगा। तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको लिखेंगे f1 इक्वल्स टू f0 v/v माइनस vs ना, v माइनस vs। सेकेंड केस में क्या होगा, वो जा रहा है तो उसका सायरन उसको कम सुनाई देगा। तो f2 की वैल्यू हो जाएगी f0 v/v प्लस vs। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसके बराबर होगा, f1 माइनस f2, और ये जो डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा f0 v इंटू 2vs अपॉन ये f0 है, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर। अब जो v है स्पीड ऑफ साउंड हमने ले लिया 330 मीटर पर सेकेंड। vs की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये जितनी भी वैल्यूज हैं हम यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें आंसर जो आएगा वो आएगा 40 हर्ट्ज ना। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 हर्ट्ज, विच इज ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ रेजोनेंस वेव बिकम वेरी शार्प व्हेन द। अब रेजोनेंस वेव के लिए जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड होता है a0 a इक्वल्स टू f0 अपॉन 2k ओमेगा, जहां k जो है वो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है, k जो है वो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें शार्प डैम्पिंग चाहिए। तो फॉर शार्प डैम्पिंग तो शार्प डैम्पिंग के लिए क्या है कि a शुड बी हाई, a की वैल्यू हाई होनी चाहिए, a शुड बी हाई। a हाई होगा तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो। k क्या है, डैम्पिंग कॉफिशिएंट। तो डैम्पिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो डैम्पिंग फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल। तो क्या आ जाएगा, डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप। रेजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला यूज करना है। रेजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप जो होता है उसको लिखते हैं हम थीटा से, थीटा इक्वल्स टू द डी बाय कैपिटल डी। इसके अलावा थीटा का जो एरी का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होती है 1.22 अपॉन इंटू लैम्बडा अपॉन ए उसकी रेडियस हो गई। इसको हम लमसम करके किसके बराबर लिख सकते हैं, लैम्बडा अपॉन ए। इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल करेंगे यहाँ से, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, लैम्बडा अपॉन ए। तो यहाँ से हमें स्मॉल डी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी अपॉन ए। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 5000। तो 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10, और उसके बाद 1 किलोमीटर, ये किसकी वैल्यू हो गई, कैपिटल डी की। तो ये हो गया 1 किलोमीटर। और ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा 5 mm ना। हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा 5 mm, विच इज ऑप्शन डी। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2023 के कुछ क्वेश्चंस। जितने भी सॉल्यूशंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो अपने एंड पे बहुत सही समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभ्यास 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर बाय गूगल स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिसे भी वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना।